सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में छाने वाले, हर किसी को लुभाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सोमवार रात सुबह सुबह 8 बजे घड़ी बजा रही है और आपके पास आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। बस कल और परसों से शुरू पर्यूषण, अब कल है तैयारी का दिन। अब आप सोचेंगे क्या तैयारी करनी है, और ये उपवास करना है, व्रत करना है, किसी को एक बार खाना खाना है, किसी को रात्रि भोजन देना है, कंदमूल खाने नहीं है, मंदिर जाना है, दर्शन करना है, अभिषेक पूजा पाठ करना है, 2 घंटे करके आ जाना है। इसमें तैयारी क्या करनी है? बस हाँ, तैयारी करनी है, चिंतन करना है, मनन करना है, आत्मसात करना है, बाहर से अंदर की यात्रा। उसके बारे में कल करेंगे बात, पर आज करते हैं कुछ नई शुरुआत। पर्यूषण के 10 दिन में हमें क्या करना है, साथ में एज ए एडिशनल अतिरिक्त एडवांटेज बोनस के साथ कम से कम एक दिन पर्यूषण का आपका समर्पित रहे पूरी तरीके से तीर्थों की सुरक्षा के लिए। आपके मंदिर में विद्वान आए हों, कोई बड़े ज्ञानी हों, उनकी अगुवाई में संत आए हैं तो सोने पे सुहागा। बस अब तक आप एक बात पहले कह दें, जो हमने 3 प्रतियोगिता रखी हुई ना, लिख कर भेजिए आलेख, 2 मिनट में बोल कर भेजिए, या तीर्थों के लिए, क्योंकि कईयों की आपसे हमें अनुरोध आ रहा है कि अब हम तीर्थों की इसके बाद जाएंगे, कुछ जानकारी भेजेंगे, तो थोड़ी तारीख बढ़ा दीजिए। सब की बात, हमें 80-90 से ज़्यादा जगह तीर्थों की नई जानकारी मिली है, जो मिट रहे हो रहे हैं उनके बारे में करेंगे बात। पर हाँ, तारीख 31 अक्टूबर कर दी गई है, एक बात उसकी। अब दूसरी बात, इनके अंदर इस पर्यूषण में आप लोग प्रतियोगिताएं करिए, वाद विवाद प्रतियोगिता करिए, चित्र प्रतियोगिता करिए, तीर्थों की और अति क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछिए, गीत गाइए, भजन गाइए, नाटिका कीजिए, सब कुछ करिए, प्रवचन कराइए, जानकारी लीजिए, उपाय करिए, यह सब करिए। और इसके साथ जो आपके विद्वान आते हैं, जो आपके स्टेशन, उनसे आप 10-11 प्रश्न बनवा लीजिए, 1, 2, 3, 4, एक प्रश्न। सारे प्रश्न आपके तीर्थ क्षेत्र, अति क्षेत्र में हो या सिद्ध क्षेत्र पर हो, उनके 4 विकल्प दीजिए और उसमें जो टिक करवाइए, और जो टिक सही करेगा उन सबको बनाकर हमें पैकेट बना के भेज दीजिए हमारे पते पर। पता आप यहाँ देख रहे हैं, इस पते पे हम उन सब को एक प्रोत्साहन के रूप में टुडे टी की ओर से गिफ्ट हैम्पर दिलाएंगे, और सबके बीच में आप जागरूकता कराएंगे तीर्थों की। हाँ, अगर आपको प्रश्न बनाने में दिक्कत हो कहीं, वैसे विद्वान बहुत अच्छे बनाएंगे, सरल बनाइए, जानकारी बढ़ाइए हर के लिए। और उसके लिए अगर नहीं तो हमें आप भेज दीजिए इस नंबर पर, जिस नंबर लिखा है 9910690823 पर, इस पर रिक्वेस्ट भेजिए। हम आपको PDF भेज देंगे, एक पेज क्वेश्चन बनाकर, उसे आप प्रिंट करवाइए, फोटोकॉपी करवाइए। सब में पर ध्यान रहे, इन सब प्रतियोगिताओं में एक मोबाइल नंबर पर एक ही पुरस्कार मिलेगा। आप किसी प्रतियोगिता सब में भाग लीजिए, जागरूकता करिए, पर पुरस्कार एक मोबाइल नंबर पर सिर्फ एक ही मिलेगा। कर ली लंबी बात आपसे, अब करें आज की कोई मीठी मीठी बात आचार्य गुरुवर के साथ। आचार्य श्री कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? आचार्य श्री कहते हैं, गुरु से पिटाई खाना बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचेंगे चौंकर, जो पिटाई खाता है वह आगे बढ़ जाता है। कहते हैं मस्तक पर हमारे शिलालेख है, यानी कहते हैं ना, तेरा किस्मत तो तेरे माथे पर चमकती है। ये कहा जाता है, तेरे माथे को पढ़ के तेरी तकदीर बता देता हूँ, तेरा हिसाब किताब तुझको सुना देता हूँ। सुने गुरुवर से क्या कहते हैं, गुरुवर से पिटाई खानी क्यों जरूरी है, सुनिए जरा। यहाँ शिलालेख लिखा हुआ बताते हैं, लेकिन उस शिलालेख को भी परिवर्तन करने की क्षमता अपने बाहुओं में भी रहती है। हम बाहुओं की ओर न देख करके इधर उधर की बातें करते रहते। महाराज, हमने बहुत दूर से सुना था आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान है। हमारे थोड़े से हाथ देख लो महाराज। गुरुजी तुम्हें कभी पीटते हैं? उनके हाथ में रेखा बहुत शिक्षा की है, उससे यदि पिटाई होती है तो अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में तुम आगे जा सकते हो। इसलिए शिक्षक
पीटते भी हैं, फिर बाद में पीठ पर शाबाश ये भी देते हैं। अब ये बताओ, शाबाश ये किसका परिणाम है और पिटवाना ये किसका परिणाम है? बताओ। हाँ, हम अच्छे काम नहीं करते, परिणाम हमारा ठीक नहीं निकलता, तो भीतर ही भीतर उसको लगता रहता है गुरुजी हमारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हम उस वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। गुरुजी समझते हैं, जब मैं इसकी उम्र में था इससे भी मैं नीचे था, लेकिन योग से, पिटाई होने से आज यहाँ तक आया हूँ। इसलिए गुरु का कुछ भी कहना हम लोगों के लिए हित में होता है, ये धारणा हमेशा बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारी उन्नति हो सके, हमारी गति आगे के भी अच्छी बन सके। ये जो करते हैं वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए होता है। ऐसे परिणाम रखेंगे अवश्य ही आपकी शरीर ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, किंतु आत्मा का उपयोग भी आपका शुद्ध होने में देर नहीं लगेगा। अब आप सोचिए, गुरु से पिटना अच्छा है। एक बात करें, गुरुजी के पीछे पीछे तो बात कर सकते हैं ना। क्या गुरुजी ने कभी किसी की पिटाई की होगी? नहीं, वो तो कहते हैं मैं डांटता हूँ ना, जैसे हमारी हंसी छूटती है, बस सुने जरा उनसे। हम भी किसी को डांटना चाहते हैं तो डांटने के लिए चले जाते हैं तो मुस्कान आ जाता है, डांट नहीं पाता मैं। आप ऐसे न करियो, नहीं तो ये उज़्वी बच्चे हैं, कभी मानेंगे नहीं। अच्छे ढंग से आंखें दिखा दो, लाल लाल आंखें। लेकिन उस लड़ाई के साथ इतना ही बनना चाहिए, यदि मान लो क्रोधावेश में एक चाटा दोगे तो वह बहरा हो सकता है, वह अंधा हो सकता है, फिर वह आपका घर का भी नहीं रह सकता है, फिर बाहर जाएगा मांग करके। पुत्र रत्न की प्राप्ति कर दी थी, होशियारी के साथ उसका पालन भी करना आवश्यक। इसी प्रकार अपने कर्मों में भी बताया गया है। कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो इस प्रकार जब हम विशेष आवेश में जैसे आते हैं तो वह काम बहुत अच्छा होता है, और नहीं है तो वह काम बिगड़ भी सकता है। एक स्थान पर लिखा है कि विशुद्धि के कारण कर्म बनते हैं तो उसमें साता आदि का बंध होता है, और जो संक्लेश के साथ करता है तो वहाँ असाता का बंध होता है। लेकिन इसके बारे में कोई एकांत नहीं कहा कि यदि संक्लेश करते हैं तो भी साता का बंध होता है, क्योंकि उसमें ये बताया हितम ब्रूयात्, हित के वचन बोलना चाहिए। अहित वचनम कदापि न ब्रूयात्, अहित वचनों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। किंतु कभी कभी वह सत्य है और हित का ही काम होता है, उस समय वह अप्रियम अपि ब्रूयात्, जो अप्रिय वचनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु
प्रिय वचनों के साथ अहित का यदि उद्देश्य होता है तो कदापि न भूयात, कभी भी न बोले। तो हमें संक्लेश भी यदि होता है तो उससे घबराने की बात नहीं, हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए। सुना गुरुवर से, आचार्य जी से, प्रवचनों में बहुत गंभीरता होती है। अब हाँ, अब आप सोचेंगे हम बार बार दिखा रहे हैं कि गुरु से पिटना चाहिए, घर में पिटाई शुरू कर देंगे आप लोग तो, कि बच्चे को मारो जरूर बड़ा हो जाएगा। इस बातों में मुगालते में मत रहें। आचार्य साहब कहते हैं अगर चांटा मारो गाल पर तो दूसरा काम करो हाथ के हाथ। क्या सुनते हैं गुरुवर से, और काम की बात गुरुवर के साथ, और फिर करेंगे पर्युषण की शुरुआत। एक बार चांटा दे करके उसी समय यदि गालों पर आप हाथ फेरते हैं तो वो तो क्या होता है, बच्चा तो रोता हुआ भी हंसने लग जाता है। उसके गालों पर अभी भी बूंदे हैं, काहे की, आंसू की, फिर भी उसको पूछा तक नहीं गया, लेकिन वह हंसने लग जाता है, क्योंकि माँ की मुस्कान उसके लिए क्या करता है बताओ, वह एक प्रकार से उत्साह भर जाता उसमें, और वह रोता नहीं हंसने लग जाता।